गिनती सब जानते हैं? गिनती सबको 100 तक पता है? अलग अलग भाषाओं में गिनती कैसे होती है, कैसे पढ़ी जाती है, वो हमें तुम्हें बताना है। जैसे गणित में कई भाषाओं में गिनती को सीखना, तो गणित है ये गिनतियों के द्वारा ही तो हम गणित पढ़ते हैं। गिनती नहीं पता होगी तो हम गणित नहीं पढ़ पाएंगे, न जोड़ कर पाएंगे, न घटाना, न भाग, न गुणा, न भिन्न, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो गिनतियां हमारे कितने प्रकार की होती हैं और कितनी भाषाओं में हम उनको याद कर सकते हैं, वो हम तुम्हें बता रहे हैं। जैसे देवनागरी भाषा, देवनागरी भाषा कौन सी है? हमारी हिंदी। देवनागरी हिंदी को बोलते हैं। तो देवनागरी भाषा में गिनती लिखी जाती है इस तरीका से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनका लिखने का तरीका अलग है। फिर अंग्रेजी भाषा में ज्यादातर तुम लोग और हम ही सब लोग अंग्रेजी भाषा में ये गिनती लिखते हैं, है ना? और रोमन भाषा भी तुमने पढ़ी है, हमने पढ़ाई है। तो रोमन भाषा में इस तरीका से लिखी जाती है। अब आए संस्कृत भाषा में गिनती उच्चारण कैसे करते हैं? नहीं, संस्कृत भाषा में भी गिनती है और अंग्रेजी में भी उच्चारण। गिनतियां लिखना अलग चीज है, उसका उच्चारण संस्कृत और अंग्रेजी में करना अलग है। जैसे कि रोमन भाषा में इस तरीका से, जैसे हम लोग लिखते हैं ना, 1 2 में 2 डंडा, 3 में 3, इस तरीका से ये रोमन भाषा में। अब संस्कृत भाषा में आए, संस्कृत भाषा को हम हिंदी या अंग्रेजी की गिनतियों में हम संस्कृत भाषा में कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इस तरीका से संस्कृत। अब तुम्हें जब गिनती आती है तो अगर हमने बोला 6 तो कितने हो गए? 6। हमने बोला 7। जो जब तुमको गिनती पता है और तुम्हें पता है अलग अलग भाषाओं में गिनती कैसे लिखी जाती है, तो तुम इस तरीका से समझो। और संस्कृत का पेपर आया और तुमसे बोलवाया कि अष्ट लिखो, तो तुम्हें अष्ट अगर संस्कृत में उच्चारण पता है तभी तो अष्ट का क्या लिखोगे? 8। अच्छा, ऐसे ही अंग्रेजी भाषा में लिख तो गिनतियां सब लोग लेते हो, लेकिन अंग्रेजी भाषा में उच्चारण हम कैसे करते हैं? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीका से हम अंग्रेजी भाषा का उच्चारण करते हैं और इसी तरीका से हम अंग्रेजी भाषा में गिनतियों को बोलते हैं। हमारे बेसिक स्कूलों में हम सबसे पहले देवनागरी भाषा में बच्चों को गिनती सिखाते हैं, फिर उसको धीरे से अंग्रेजी में लेके आते हैं, फिर रोमन में आते हैं, फिर जैसे जैसे बच्चा समझदार होता है वैसे संस्कृत और अंग्रेजी में उच्चारण उनको सिखाते हैं। ये हमने जो चैनल बनाया हुआ है अपने बेसिक बच्चों को सरल तरीका से सीखने के लिए बनाया है। बच्चे गिनती तो समझ लेते हैं, जान लेते हैं, लेकिन संस्कृत और अंग्रेजी के उच्चारण में भ्रमित हो जाते हैं, इसलिए उनको हमने अलग अलग तरीका से गिनती को कैसे बोलना है, कैसे सीखना है, कैसे क्या करना है, ये हमने बताया। तो इसलिए हम ये चाहते हैं ये हमारा चैनल आगे से आगे जाए, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बहुत ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।